चैप्टर 2 है अपना पोलिनोमियल, उसको पढ़ रहे हैं अपन। इसका इंट्रोडक्शन दे लेते हैं थोड़ा सा। किसी सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, वेरिएबल। वेरिएबल ध्यान से तो सुन लेना, कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ, मैं 5-7 मिनट बोलूंगा, लगातार ध्यान से सुनना और स्क्रीन पे देखना, है ना। देखो, एक आपने नाम सुना होगा वेरिएबल। अल्फाबेट जितने भी होते हैं उनको आप वेरिएबल बोलते हो, ए बी सी डी और जेड तक वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। दूसरा आपने नाम सुना होगा कांस्टेंट। तो ध्यान देना, काउंटिंग जो होती है ना 1 2 3 4 5 6 7 और इनफाइनाइट तक चलती है, इसको आप कांस्टेंट बोलते हो। जब अगर कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है ना, जैसे मान लो मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ में, तो बन गया 2b। जैसे मान लो मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दिया सी के साथ में, तो 3 को अगर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 3c। जैसे मान लो मैंने किसी दिन 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे x है, x के साथ में, तो बन जाएगा 4x बन जाएगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो मैंने ट्रम लिख दी। इनको क्या बोलते हो आप? ट्रम। इसके बाद में देखो, ध्यान देना, अगर हम वेरिएबल जो टर्म जो लिख रखे हैं ना मैंने, अगर हम टर्म को प्लस या माइनस कर देते हैं ना, ध्यान रखना मैंने मल्टीप्लाई का नाम नहीं लिया, ना मैंने डिवाइड का नाम लिया। अगर हम टर्म को प्लस या माइनस करते हैं ना, तो उससे जो बनता है ना, वो बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूँ, या फिर मान लो मैं इन तीनों को घटा रहा हूँ, या फिर मैं इसको जोड़ और घटा दोनों कर रहा हूँ। देखो एक बार, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2b + 3c। फर्स्ट वाली टर्म मैंने जोड़ दी और तीसरी मैं घटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो ये जो मैंने लिख दिया ना, उसका नाम होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये मैंने लिख दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि कोई भी जो मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट और वेरिएबल को करते हैं, उससे बनती है टर्म, और टर्म के प्लस और माइनस से बनता है वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर, याद रखना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, अगर वेरिएबल की पावर, किसकी पावर बता रहा हूं मैं? वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल आपको होल नंबर में मिलती है, होल नंबर में, तो उस जो होल नंबर में वेरिएबल की पावर अगर मिलती है, तो उसी को आप फिर क्या बोलते हो? पॉलिनोमियल बोलते हो। उसी को आप क्या बोलते हो? पॉलिनोमियल बोलते हो। समझ में आएगा इतना? यस सर। तो और सुनो आगे देखो। अब अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल के टाइप कौन से होते हैं, तो पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं फिर 3। पॉलिनोमियल के कितने टाइप हो जाते हैं? 3 टाइप हो जाते हैं। होता है एक, सिंगल ठीक है, टर्म एक जो होता है होती है, मोनोमियल, हाँ, एक होता है बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स होते हैं। और एक होता है ट्राइनोमियल, बाइनोमियल इसमें 3 टर्म्स हो। इसमें 3 टर्म्स हो, ठीक है। हम्म। पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं 3, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है और ट्राइनोमियल होता है। समझ आ गई मेरी बात? और जो यस आप सर। जो बता रहे हो ना, वो इक्वेशन बता रहे हो। इक्वेशन जो होती है ना, वो डिग्री इक्वेशन, पे बेस होते हैं, जो सोनाक्षी ने बताया वो। हाँ, इक्वेशन जो होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक दूसरी होती इक्वेशन। है क्वाड्रेटिक, और तीसरी होती है क्यूबिक। क्यूबिकल इक्वेशन, या क्यूबिक बोल सकते हो आप इसको। वो इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हम इनके बेस पे थोड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हमें समझ आएगा। तो आपको क्या चीज समझ में आई? यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से टर्म बनती हैं, और टर्म के आपस में प्लस या माइनस से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर में होती है, तो उसको आप पॉलिनोमियल बोलते हो। समझ में आ गया? एक सिंपल सा देखो तरीका बता दिया मैंने तैयारी करने का, यस सर। पॉलिनोमियल को पहचानने का। आ गया कि समझ में अच्छे से? हम्म। देखो, अब इसके मैं थोड़े से कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तब आपको और अच्छे समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे, ये लिख रहा हूँ मैंने मान लो कि एक एक्सप्रेशन लिखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैंने लिख दिया x का स्क्वायर माइनस 5x + 2। अगर कोई हमें पूछे कि ये बताओ पॉलिनोमियल है क्या, तो हम बता सकते हैं कि इसमें वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है, और आपको पता है जो होल नंबर होते हैं ना, होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। इसका मतलब इसमें वेरिएबल की जो पावर है ना, वो होल नंबर में दे रखी है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। अगला मैं फिर से एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया x की पावर 3 प्लस y की पावर -2 प्लस z। ये लिख दिया। कोई आपको पूछे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, क्योंकि इसमें टर्म प्लस हो रही है और माइनस हो रही है। लेकिन कोई आपको पूछे कि ये पॉलिनोमियल है क्या, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि देखो पावर आ रही -2, और होल नंबर में -2 कभी कांस्टेंट नहीं है आता। ही नहीं इसमें। कांस्टेंट हो चाहे नहीं हो, उससे कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर के हाँ हो। मल्टीप्लाई में कांस्टेंट 1 माना जाता है, ठीक है ना।
किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट 1 माना ही जाता है, तो इसलिए कांस्टेंट इसमें है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, तो सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल की पावर यहाँ प्लस की है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर माइनस की है, और -2 होल नंबर नहीं होता। तो अगर पावर -2 है यानी कि होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल भी नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल नहीं है। चलो कुछ आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x की पावर 3 प्लस 2/x प्लस 7, ये पोलिनोमियल है क्या? यस सर। देखो ये वाला भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि 5x की क्यूब, और जब मैं इस x को ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा 2x की पावर -1 लिखूंगा, क्योंकि नीचे प्लस की 1 पावर ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाती है, आपको ध्यान हो तो -1 होगी पावर और प्लस में 7, तो इसका मतलब -1 होल नंबर नहीं होता, तो इसलिए ये पोलिनोमियल भी नहीं है। आगे का बताओ समझ में। आगे। यस सर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और सीख लेते हैं इसमें। देखो मैंने लिखा 7x प्लस √y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर कोई आपको पूछे कि ये पोलिनोमियल है क्या, तो आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। तो मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता है कि जो रूट के अंदर पावर होती है ना, रूट के अंदर पावर 1/2 मानी जाती है 1/2। तो इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 7x प्लस y की पावर 1/2 और प्लस में 2। और मैंने बताया 1/2 होल नंबर थोड़ी होता है, 1/2 होल नंबर होता ही नहीं है। वेरिएबल की पावर इसमें 1/2 आ गई, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो बताओ समझ में आ रहा है? यस सर। तो थोड़ा जानना सा हुआ कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। हुआ। हाँ चलो, तो इसको उतार दो एक बार फटाफट, ऐसा कैसे। देखो मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आपको छाट के ये बताना है कि इसमें पोलिनोमियल है कि नहीं। देखो लिखते हैं, साथ साथ उतार सकते हो आप। 7y का क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। √y प्लस 7x का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस √y। नेक्स्ट करते हैं 5x की पावर 3/2 प्लस 7x की पावर 3 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं 5x/2 प्लस 7x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 9x प्लस 3y अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और 6 का लिख रहे हैं √3x प्लस √2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इनको करो सॉल्व। ये शॉर्ट नोट में आपको आंसर देना कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपने एकदम सही दिया है। तो देखो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2। वेरिएबल की पावर ढूंढनी है आपको। वेरिएबल की पावर, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो बात ये वेरिएबल की पावर होल नंबर में चल रही है, इसका मतलब ये तो पोलिनोमियल है। तो मैं राइट का साइन लगा देता हूँ। नेक्स्ट वाला है क्या? नो सर। नहीं है। नहीं है। वेरी गुड, मेरे को पता था अब नहीं है, बताओ। देखो सुनो, देखो हमें क्या पता है कि सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम सारी टर्म को एक साइड करते हैं। ध्यान दे लेना आप कैसे कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या है, √y प्लस 7x स्क्वायर, तो √y प्लस 7x का स्क्वायर। अब ये देखो 3 इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, और √y इस साइड जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो बन जाएगा -3 और माइनस का √y इक्वल्स टू क्या बचेगा 0। √y से √y देखो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया 7x की स्क्वायर -3, और ये क्या है पोलिनोमियल है। आया क्या समझ में? इजी लग रहा होगा अब तो। देखो देखो फिर से बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, सबसे पहले सारे टर्म एक साइड करेंगे। सभी टर्म को जब मैंने एक साइड किया तो √y कैंसिल हो गया। सिर्फ ये आपको, मेरे को पता है कि ये y आपको दिक्कत दे रहा था, ये देख के आपको लग रहा था कि ये तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले में √y का आंसर वो दे दिया था वो आपको एग्जाम्पल। तब ये √y आपके दिमाग में घूम रहा था कि √y अगर आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है,
यहाँ पे y की पावर 1/2 मानी जाती है, सही बात है, लेकिन 1/2 है तो इसका मतलब पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन ये तो सोल्व नहीं हो रहा था, लेकिन ये तो सोल्व हो रहा है। देखो रूट वाई ये वाला इस साइड गया तो ये माइनस का हो गया, तो रूट वाई कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का घट गए। भाई एक प्लस का 5 होता और एक माइनस का 5 होता तब भी तो घटाते, हम 0 बचता, देखो काट देते हैं इनको, 0 बचता। ऐसे मैंने रूट वाई प्लस का था, रूट वाई माइनस का मैंने काट दिया इनको, तो बचा क्या 7x² - 3। अब इसमें वेरिएबल की पावर देखते हैं, होल नंबर में नहीं है क्या, इसमें वेरिएबल की पावर तो होल नंबर में चल रही है अब तो पोलिनोमियल तो है ही। थर्ड वाला है क्या? नहीं है। सोनाक्षी क्या लगता है क्या? पता नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल की पावर क्या है, इसमें वेरिएबल की अभी सोल तो है ही, पूरा ही सोल है ही भाई, ये एक साइड ही सारे के सारे टर्म इसमें पहले से ही। तो अब हम तो सिर्फ वेरिएबल की पावर देख लेते हैं, तो इसमें वेरिएबल की पावर 3 होल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे 3/2 फ्रैक्शन है, ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये होल नंबर में नहीं। हाँ, क्योंकि 3/2 होल नंबर नहीं है, 3/2 पोलिनोमियल फ्रैक्शन है। चलो आगे वाला, फोर्थ वाले का क्या लगता है? नहीं है। देखो मैंने क्या बताया था, ये ठीक है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, 1 होल नंबर होता है, लेकिन इस x को ऊपर लेके जाएंगे अपन। ऊपर लेके जाने से पहले देखो आप ये भी तो कर सकते हो कि ऊपर x की पावर 2 है और नीचे x की पावर 1 है, मतलब ये ऐसे है, कुछ ध्यान से समझना। 7x² / 2x है, तो इसका मतलब ये ऐसे है कि 7 × x और अपॉन में क्या है 2 × x, तो x से x ये कट गया, बचा क्या 7x/2 बचा। भाई ये ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको पहले ही कट गए। हालांकि नीचे अकेला रहता और फिर ऊपर जाता ना तो ये माइनस का हो जाता, माइनस बना जाती पावर इसकी, लेकिन इसमें तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही कैंसिल हो गए। तो ऊपर तो जो बचा है एक बचा, उसकी तो पावर होल नंबर में है ही, फिर मतलब ये x से x कट गया, कहने का मतलब तो यहाँ एक पावर बच गई, तो इसकी भी पावर होल नंबर में, इसकी भी पावर होल नंबर में, तो इसका मतलब पोलिनोमियल है। आगे क्या समझ में? आगे देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, सुनो ध्यान से। 9x इसकी पावर होल नंबर है, ठीक है, लेकिन ये x कट नहीं रहा, अगर ये कट नहीं रहा तो ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस की होगी। हाँ, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस की होगी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो अगर ये सोल्व होगा तो ऐसे होगा 9x + 3y, और ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर नीचे तो 1 है, लेकिन ऊपर जाके इसकी x की पावर -1 हो जाएगी और प्लस में 2, तो वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई, इसका मतलब पोलिनोमियल नहीं है। इसको चेक कर, इसको बता है क्या ये? सुनो ध्यान से, मैंने आपको बताया था वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, तो इसमें देखो रूट जो लगाना वो सिर्फ 3 के ऊपर है, तो 3 के ऊपर लगा रहे थे, हमें क्या मतलब है, वेरिएबल के ऊपर तो लगा नहीं है। वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में चल रही है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। अगर ये ऐसे होता ना 3x पूरे पे रूट होता है, इसका मतलब 3x के पूरे के ऊपर 1/2 लग गया, तो इसमें वेरिएबल पे भी 1/2 लग गया, इसका मतलब तो ये पोलिनोमियल नहीं होता। लेकिन अभी सिर्फ जो 1/2 लगा है ना वो 3 के ऊपर लगा है, 1 x के ऊपर नहीं लगा। आ रही क्या मेरी बात समझ में? एक बार शुरू दोबारा देखो मैंने क्या क्या बताया समझाया वो सुनो एक बार। सबसे पहला मैंने आपको यही बात बता रखी है, आपको सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल, आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है, और वेरिएबल की जो पावर है वो देखनी है, और उसकी जो पावर है वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर के अलावा आपको 2 ही पावर और देखने को मिलेंगी, होल नंबर में होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव पावर नहीं हो, और दूसरा फ्रैक्शन नहीं हो, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, तो फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बात ये है। तो मैंने इसमें वेरिएबल की पावर देखा 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, ठीक, इसका मतलब पोलिनोमियल है। फिर मैंने इसमें वेरिएबल की पावर देखा, तो अगर ये पोलिनोमियल, अगर ये एक्सप्रेशन यहीं तक होता ना तो ये पोलिनोमियल नहीं था, क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल की पावर है ना रूट में आ रही है, मतलब 1/2 में आ रही है, तो ये नहीं होता। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो रूट वाई इस साइड भी था वो कट गया दोनों, तो कटने से देखो जो बच गया ना एक्सप्रेशन, उसमें वेरिएबल की पावर प्लस की बच रही है, यानी कि होल नंबर बच रही है, तो ये पोलिनोमियल बन गया। फिर यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल की पावर इसमें फिर से फ्रैक्शन में आ गई, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन होल नंबर थोड़ी होता है, तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। फिर हमने इसमें देखा, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, लेकिन देखो नीचे वाला अक्स कट गया, अगर नहीं कटता तो ये ऊपर जाके माइनस का होता,
लेकिन ये कट गया, पहले ही कट गया, तो इसमें वेरिएबल की पावर प्लस बच गई सारी। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल की पावर है प्लस, लेकिन ये देखो नीचे वेरिएबल दे रखा है, इसकी पावर 1 है और ये ऊपर जाएगा क्योंकि कटा नहीं है, कटा नहीं तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होने से ये होल नंबर नहीं बचा, यानी कि नहीं होगा ये। इसमें हमने देखा तो √3 है, 3 जो मतलब रूट जो लगा है यानी कि पावर 1/2 जो लगी है वो 3 के ऊपर लगी है, 3 पे लगी रही है, हमें क्या दिक्कत है, वेरिएबल सही रहना चाहिए अपना। तो वेरिएबल की पावर इसमें होल नंबर में है, इसमें भी होल नंबर में है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। आए क्या समझ में सारे? यस सर, आ गया।